अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग उम्मीद करते थे कि पहले से मैं आपकी गाँव से भी एकदम ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और मैं जा रही हूँ बाहर। दोपहर का टाइम है तो सिर्फ मैं और वारिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और घर की कुछ कुछ चीज़ें थी बहुत ज़रूरत की, तो वो ख़रीदनी है, परचेज़ करनी है। सिर्फ मैं और वारिस जा रहे हैं। दिन का टाइम है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है थोड़ा सा इवनिंग में ऑफिस जाना है, तो बस जल्दी से चलते हैं और होकर आते हैं मार्केट से, क्योंकि उनके ऑफिस जाने से पहले पहले वापस घर भी पहुंचना है। और घर की बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही खरीदूँ। छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरी है घर के लिए, तो बस चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं घर के लिए सामान। और वारिस भी यहाँ आ गए हैं, रेडी हो गए, तो बस चलते हैं और वापस आते हैं जल्दी से। आप मेरे साथ जुड़े रहें, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस अब हम माँ बेटे जो थे वो घर से चल पड़े थे और हम निकल गए थे मार्केट जाने के लिए। और जब मुझे घर के लिए कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है ना, सामान चाहिए होता है, तो मैं अकेली कोशिश करती हूँ कि जाऊँ, सारे बच्चे ना जाएँ, हस्बैंड ना जाएँ, क्योंकि ना फिर जब पूरी फैमिली जा रही होती है ना तो बच्चों को संभालने में इतना कोई टाइम लगता है, प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मैं आपको ठंडा पानी दिखा रही हूँ कि मैं ठंडा पानी लेकर आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये पानी ना थोड़ी सी देर में ही गर्म होने लग गया था और मैं यही आपको बता रही हूँ। लेकिन ना इतना कोई शोर था कि मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है और वारिस भी मेरे साथ था। तो मैं इसीलिए सिर्फ वारिस को लेके जा रही हूँ, जबकि ना ये मुझसे ज़िद करके किया। मैं इसको भी मना कर रही थी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, महसूस हो रही थी, तो लेकिन ये आ गया था। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि जब घर का ज़रूरी सामान लेने जाऊँ ना तो सिर्फ अकेली जाऊँ, ताकि जो भी मुझे ना लेना है मैं जल्दी जल्दी उसको देखभाल करके सुकून से ले लूँ। बच्चों के साथ तो ये होता है कि बच्चों को ही संभालते रहना पड़ जाता है और चीज़ें जो है ना कभी कभार छूट जाती हैं ऐसी जो हम लेना चाहते हैं। और मैं ये आपको दिखा रही थी कि इतनी तेज़ धूप पड़ रही है और इसमें भी ना अभी एक हलवा पूरी की शॉप आ रही है आगे, ये वाली, तो इस पे रश चेक करें आप। हलवा पूरी के लिए इतनी कोई भीड़ थी जैसे फ्री में मिल रही हो। और ये सब ना हलवा पूरी की लाइन में खड़े हैं और बारिश ये ना देख रहा था, इतना हैरान हुआ, अम्मा कितनी सारी, इतनी तेज़ धूप में कितने लोग खड़े हैं हलवा पूरी के लिए। मैंने कहा जी। तो असल में ना वारिस को ऑयली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, ये हलवा पूरी, तो यही सोच रहा था कि इतनी गर्मी हो रही है और देखें कितना रश हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा हाँ। तो बस हम लोग इसी तरह बातें करते करते, माँ बेटे हंसते बोलते मार्केट तक तो पहुँच गए थे। और अच्छा लगता है जब इंसान अपने बच्चों के साथ बातें करता है, हंसता है। और वारिस जो है ना मुझसे बिल्कुल दोस्तों की तरह बात करता है। तो हम दोनों माँ बेटे यही बातें करते करते मार्केट पहुंच गए। और ये वाली शॉप जो थी ना, इसका मुझे पता लगा आने के बाद कि ना यहाँ पे कॉटन स्टफ़ में जो है अच्छे प्रिंट मिल जाते हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि जो कपड़ा हम लोग ले रहे हैं ना बेडशीट्स के लिए या किसी भी किस्म के चादर के लिए थान में से, तो वो ना थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ होता है, मतलब उसमें एक रेशम का तार या वॉशिंग वेयर कहलाता है, वो तार मौजूद होते हैं। तो उसमें प्योर कॉटन मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था कहीं भी, यानी जहाँ भी मैं जा रही हूँ ना मार्केटों पे चेक करने, तो मुझे ना बिल्कुल प्योर कॉटन कपड़ा चाहिए था। मेरे हस्बैंड ने कहा था प्योर कॉटन लेकर आना, और वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। हर जगह जो कपड़ा मिल रहा था उसमें रेशम का तार ज़रूर था, यानी थोड़ा रेशमी रेशमी सा फील होता है ना, वो स्लिप होता है। बेडशीट्स बिछाओ तो बेडशीट्स स्लिप होती हैं, और कारपेट की चादर लगाओ तो वो स्लिप होती है, यानी हर चीज़ ना चादरें जल्दी जल्दी ख़राब होती हैं। चिपक के एकदम कॉटन स्टफ़ होता है ना, वो प्योर कॉटन नहीं मुझे कहीं मिला। तो इस शॉप का मुझे किसी ने बताया था और मुझे यहाँ पे आई मैं स्पेशली, तो ये मुझे पर्दे वगैरह भी दिखा रहे थे और लेंथ बता रहे थे इस वक्त ये पर्दों की कि कितनी होगी और कितनी, किस में कितनी कम है कितनी ज़्यादा, कुछ इस तरह से। ये भी पर्दा ही था तो इसकी बता रहे थे लेंथ थोड़ी कम है और उनकी ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी सी शॉप मुझे दिख गई, बहुत ज़बरदस्त सी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही बस किया है मैंने थोड़ा सा आराम, ज़्यादा नहीं। मतलब गर्मी तो इतनी थी, बाहर से आके थोड़ा सा ना होता है कि इंसान सुकून का सांस ले, बस वही लिया है मैंने। और आके मैंने अपना पहला काम निपटाया, जिस काम से मैं ज़रूरी काम से मैं गई थी बाज़ार। मैंने कहा पहले वही चेक कर लूँ कि मैंने ठीक किया या नहीं। घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो ज़रूरी सामान था थोड़ा बहुत, वो सारा काम अल्लाह का शुक्र हो गया। जो जो चीज़ें लेने गई थी सारी ही मुझे मिल गई, सब मैंने ले लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी थी। तो वारिस मेरे साथ था, तो मैंने ना सोचा जल्दी जितना भी मुमकिन हो अपना काम फ़ास्ट निपटाया जाए और घर वापस आया जाए। और अल्लाह का शुक्र, मैंने अपना सारा काम बहुत फ़ास्ट करा, और सारी चीज़ें जो मैं लेने गई थी, शुक्र है कि सारी ही चीज़ें मैंने ले ली। तो मैं आ गई हूँ घर, और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कॉटन स्टफ़ में लेने गई थी अपने सोफ़ों के कवर। ये जो मैंने सोफ़े के कवर अभी चेक करने के लिए बिछाए, अभी मैं इनको
स्टिच भी करूँगी। तो मैं ना ये लेने गई थी, कॉटन स्टफ़ में मुझे चाहिए था, मेरे पास कॉटन स्टफ़ नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जो था ना वो अजीब सा कोई स्टफ़ था, कोई लीलन टाइप या पता नहीं क्या कपड़ा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। उसमें कुछ रेशम का तार था, क्या था, वो सारे खसक जाते थे। और ना डस्ट से बचाना मकसद होता है, मेन मकसद होता है अपने फर्नीचर को डस्ट से बचाना। और उससे वो भी मैं डालती हूँ तो थोड़ा सा कवर रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ना स्लिप बहुत होता था। मतलब कोई बैठे उठे, बच्चे चढ़ते हैं, बच्चों का घर है तो वो फ़ौरन स्लिप होकर उतर जाता था कवर। तो मेरा बस ये होता था, बार बार मैं उसको चढ़ाती रहती हूँ, बार बार उसको सही करती रहती हूँ, ठीक करती रहती हूँ। तो मुझे कॉटन स्टफ़ चाहिए था। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे कि कॉटन स्टफ़ लाओगी ना तो बिल्कुल प्योर कॉटन चाहिए, ताकि वो चिपक जाए बिल्कुल और ख़राब ना हो। तो जनाब मैं आ गई, और आते ही सबसे पहले जो है काम मैंने किया वो ये किया कि जो थान में से मैं ये 7 सीटर जो मेरे सोफ़े हैं उनका जो मैं कवर लेकर आई हूँ ना, वो मैं लगा के चेक कर रही हूँ कि मैं कहीं कम तो नहीं ले आई कपड़ा। क्योंकि मेरे पास पहले के जो सोफ़ों के कवर हैं ना, वो मैंने रेडीमेड लिए थे, यानी स्टिच हुए हुए लिए थे, बिल्कुल तैयार लिए थे, उनको बस हमने लगाया था। तो वो गए हुए हैं लॉन्ड्री वॉश होने, और अभी तक वो वॉश होकर आए नहीं है लॉन्ड्री से। मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है कि लॉन्ड्री से लेकर आएँ जाकर, तो वो अभी तक नहीं थे। तो मुझे ना अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना कपड़ा है 7 सीटर में, कितना मीटर कपड़ा है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो आज जब मैं गई ना तो मैं ये लेकर आई, लेकिन बिल्कुल अपने अंदाज़े से लेकर आई कि 7 सीटर पे कितना कपड़ा चाहिए, तो मैं उस हिसाब से लेकर आई। लेकिन मुझे डर लग रहा था, खुद ही अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं कम कपड़ा लेकर आई हूँ। तो मैंने आती सबसे पहले सोफ़ों पे जो है ना सारा कवरिंग करके चेक कर रही हूँ कि कम कपड़ा तो नहीं है। अगर कम होगा ना तो अभी मैं दोबारा से मार्केट, अभी मेरे हस्बैंड घर में, दोबारा से मार्केट में जा सकती हूँ और जाकर थोड़ा सा कपड़ा जो भी कम होगा लेकर आऊँगी। इसको ना फिर जोड़ डाल के सी के जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो मैंने फ़ौरन आते ही कोई काम नहीं किया, बस थोड़ा सा सांस लिया है थोड़ी देर, और आके मैंने सबसे पहले ये लगाया कि अगर ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। क्योंकि ये कपड़ा फिर दोबारा इस प्रिंट का मिले ना मिले, अक्सर ऐसा होता है ना कि एक चीज़ हम लेके आ जाते हैं, फिर वो प्रिंट भी दिखाते हैं तो क्या ऐसा प्रिंट है, तो मना कर देते नहीं अब ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ना मैं डर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं अभी वापस जाऊँगी तो सबसे पहले जो है ना मैंने यही काम करा। अच्छा ये देखें, ये अनस्टिच है, सिले में नहीं है, ये मैं अभी खुद सीऊँगी। अभी सिर्फ मैंने चेक करने के लिए इनको सोफ़ों पे लगाया है, सिर्फ चेक करने के लिए कि कपड़ा कम तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से अल्लाह का शुक्र है कि कपड़ा कम नहीं है, और मैं अंदाज़े से भी बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा लेकर आई हूँ कि सोफ़े से पूरी अच्छी तरह कवर हो गए पूरे 7 सीटर। और बस उसके बाद मैंने करा थोड़ा सा आराम, काम वाम करके सारा निपटा के जो कुछ लाई थी उसको सेट किया सामान को, और अपने सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने सिए खुद। और अब मैं जो है रात के खाने की कर रही हूँ तैयारी, और रात के खाने में मैं सिर्फ पका रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि सालन जो है वो बना रखा था। लेकिन अम्मी के घर से हलीम आ गया था, पापा आए थे दोपहर में तो वो हलीम लेकर आए थे, तो वो मैंने हलीम भी निकाल लिया था, तो 2 सालन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो, ऐसा होता है ना कि देखें माँ बाप को कैसे पता चल जाता है आज उनकी औलाद का क्या हिसाब है और क्या दिल चाह रहा है। जैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ज़्यादा काम करूँ, थक गई थी ना, तो बस यही था कि रोटियाँ पका लूँगी, कोई सालन निकाल लूँगी जो मैंने पका के रखा है। तो हलीम मम्मी के घर से आ गया, तो इतनी मुझे आसानी हो गई, क्योंकि मेरे पास जो सालन था वो फ्रीज़र में था। तो मुझे इतनी आसानी हुई, मैंने वही सारा हलीम जो है ना निकाल लिया जो मम्मी के घर से आया था। और देखें कैसे माँ बाप को अपनी औलाद का पता लग जाता है कि आज हमारी औलाद थकी है, इसका काम करने का दिल नहीं है, क्या है, खुद ब खुद उनको ना होता है पता। और ये कुदरत के निज़ाम है, और कुदरत ही चलाती है सारे निज़ाम, ऐसे तो नहीं ना। अल्लाह ताला ने माँ बाप को इतना बुलंद दर्जा दिया है, तो बस उनको भी पता लग गया था। और यहाँ पर जो है वारिस का हलीम से दिल नहीं भरा और वारिस जो है डील लेकर आए हैं, डील ऑर्डर करी थी, अभी नीचे से लेकर आए। क्या है वारिस, खुलना जिंगर रोल है ना ये? हाँ जिंगर रोल है। और ये क्या है, चिकन बर्गर है? कैबेज है और अंदर है चिकन बर्गर। लुक्स यम्मी। चलो ये कटा बनी है, काट ली चलो। और ये जिंगर रोल है, चलो। तो बस इसके बाद किया हमने अपना खाना एंजॉय। वैसे जो घर से अम्मी ने हलीम भेजी थी वो भी बड़ी मज़ेदार थी, वो भी बड़ी यम्मी थी, लेकिन वारिस का दिल कर रहा था कुछ फ़ास्ट फूड खाने का, तो बस हमने ये भी मंगवा लिया था और ये भी अच्छा था। तो उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया, और आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।